संविधान का हमारा हक का अधिकार समाप्त किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 2024 में फिर बीजेपी आती है तो वही मनुवादी शासन लागू होगा, क्योंकि उस मनुवादी शासन में राजा की औलाद ही राजा बनती थी। तो वो सिस्टम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खत्म करके और ये संविधान बनाया है। और आने वाले टाइम में जो गांवों का सरपंच है वो भी ये अंडानी अंबानी जो है ये उनके अनुसार ही गांव में सरपंच उन लोगों का ही बनेगा। आप ये मत सोचना भी हम चुनाव लड़ करके हम सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे, प्रमुख बनेंगे। तो ये मतलब भारत को जो है उन जो है पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम संगठन बना करके रखेंगे। तो हम तो चाहते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारे किसान से हो, हमारे मतलब किसान वर्ग से हो, चाहे वह जाट है, चाहे विष्णुई है, चाहे किसी भी समाज का है, लेकिन होना किसान वर्ग का होना चाहिए। क्योंकि हमारा शोषण जो ये आज हम ट्रैक्टर खरीदते हैं ये सिर्फ 1 लाख रुपए का, और यहाँ से हमारे 7.5 लाख रुपए ये गवर्नमेंट वसूल रही है। ये बात मान्यवर साहब काशीराम जी ने बताई थी। और जो हम दवाइयों का खेतों में प्रयोग कर रहे हैं उस दवाइयों पर भी अब पहले मोनोकोटो चलती थी 50 रुपये की, उसको इधर 250 में बेचा जा रहा था। यानी आज कार जीप ट्रैक्टर कुछ भी हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स ठोक करके और हमारा शोषण किया जा रहा है। और हम सोचते हैं भी हम पूंजीपति है, पूंजीपति नहीं, सिर्फ 7 आदमियों के पास में भारत की कुल संपत्ति का 70% हिस्सा उनके पास है और 30% में हम बाकी सब लोग आते हैं। तो मैं आपसे सचेत आपको करना चाहता हूँ कि 2024 में आप मजबूती और संगठन बना करके रखें, ताकि हमारे पर जो जुल्म हो रहा है, हमारे पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए हम मजबूत बने। और हमारा ही साथी कोई जैसे इधर भाई साहब जी बैठे हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, तो ये बैठे हैं और भी साथी बैठे हैं, तो इन के हाथों में हमारे समाज के हाथों में कमान आएगी तो हमारे पर जुल्म नहीं करेगा। जुल्म वही करता है जो सत्ताधारी होता है। तो ये सत्ताधारी लोग हम पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे 85% को उच्च पद पर देखना नहीं चाहते। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जाके देख लो, 99% जो है हमें फैसला देने वाले जज कौन है? ब्राह्मण है। हाई कोर्ट में चले जाओ वहाँ पे, तो हम जब डिमांड करते हैं तो हमारे क्या सरकार जो है हमारे पर लाठी चार्ज कर देती है। हमें जो पशुओं की तरह पीटा जाता है। और इधर हमने इधर हनुमानगढ़ जिले में जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ तो इन समस्याओं को लेकर के हनुमानगढ़ भी हमने धरना लगाया, रावसर लगाया, नोहर लगाया, पीली बंगाल लगाया, लखूवाली लगाया। और इधर जो है हल्के में जहाँ भी समस्या होती है वहाँ पर जो है हम मतलब हमारे समाज के लिए संघर्ष करते हैं। इधर एक जाट समाज का भी राजस्थान में कत्ल हो गया था, चंद्रशेखर नेवाजी, और उसके बाद में उसको न्याय मिला। यानी हमें न्याय हमें लड़ करके लेना पड़ता है। अगर हमारा आदमी होगा तो हमारा फैसला हमारे हाथ में होगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, सिख धर्म के अंदर दाढ़ी रखते हैं और जब खुद नहा करके वो तो अच्छी तरह से हाथ उसको संवारता है, लेकिन दुश्मन के हाथ में चली जाती है तो वो उस जड़ से खींच करके निकाल लेता है। ये हमारे साथ में हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मतलब हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, नहीं ब्राह्मणों के खिलाफ है, नहीं हम राजपूतों के है, नहीं हम बने के खिलाफ है। हम तो सिर्फ शोषण करने वालों के खिलाफ है जो हमारे पर शोषण करता है। तो आप से मैं विशेष फिर निवेदन करना चाहता हूँ, 2024 के अंदर आप पूरी मजबूती रखें। और इधर जयंत चौधरी जो चंद्र सिंह जी के प्रधानमंत्री पूर्व के पोते हैं, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का, उसके साथ में पूरे भारत में समझौता है। और सिक्कर भी उन्होंने आया था, मैं खुद वहाँ पर गया था। तो पूरे भारत में समझौता, ये समझौता इसीलिए हुआ है कि हम बहुजन समाज हमारे पर जुल्म न हो, हमें न्याय मांगना ना पड़े। काशीराम जी कहते थे हम लेने वाले नहीं देने वाले बनना चाहिए, तो हमें जो है मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है। इसी बात को लेकर के और मैं आपको और इधर खुद हमारे इस हल्के की आपको समस्या बता देता हूँ। जैसे हमारा बस अड्डा है, बस नहीं रुकती, तो इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे अगर आप साथ में गाँव वाले हो गए थे। और दूसरे नंबर पर ये जो चौक है, मैं तो आप सरपंच साहब भी बैठे हैं, आप सभी जागरूक साथी बैठे हैं, मैं कहता हूँ ये अम्बेडकर चौक के नाम से बनना चाहिए, ताकि यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति हो और आने वाले समय में हम एक मजबूत संगठन में दिखे। और उसके सिवाय जो रोजगार योजना है नरेगा, तो इसमें के अंदर क्या क्या हमारी बहन बेटी भी जो है उस रोजगार में जाती है। हमारे बुजुर्ग मतलब पिता समझ लो, चाचा समझ लो, भाई समझ लो,
वे भी जाते हैं। तो इन सरकारों ने 75 साल में क्या किया? हमारे हाथ में उल्टी का कसी फावड़ा पकड़ा दिया हमारी माता बहनों के। ये हमारा विकास किया इन्होंने। तो मैं उसमें भी चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, योजना है लेकिन 200 की जगह पर 500 होने चाहिए। दूसरे नंबर पर जो भूमिहीन और जो बीपीएल है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको 15 बीघे जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि जमीन जो राजस्थान की जमीन है, इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है चौथा, तो इसमें भी हमें होना चाहिए। और तीसरे नंबर